आज आपको पढ़ना है शुड का प्रयोग। देखो पहले समझो कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में माने चाहिए आया हो, का ये हो चाहिए आया हो। कोई वाक्य है एकदम आराम से समझो, एकदम पूरा जिंदगी में कभी मत भूलना। अगर कोई वाक्य है उस वाक्य में चाहिए आया हो तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? लेकिन उसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, सलाह दिया होना चाहिए। क्या दिया था? सलाह। मान जब कोई वाक्य होगा उसमें सलाह दिया गया होगा और उसमें चाहिए शब्द आया होगा तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें किताब पढ़ना चाहिए, तो सलाह की बात है ना, हमें किताब पढ़ना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे तो आई शुड, तब आपका जो होगा जो भी वर्ब होगा उसको लिखेंगे। तो पहले लिखिए तनी शुड के प्रयोग में लिखो। जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आया हो, आगे बैठ के बात करते हो, कल भी समझाए थे। तथा उसमें सलाह की बात कही गई हो। किसकी बात? सलाह की बात कही गई हो। देख लो, बस इतना ही याद रखना है। तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में अगर सलाह दिया गया है और चाहिए आया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो शुड का प्रयोग हम समझ गए हैं कहाँ कहाँ करना चाहिए। कि यदि कोई वाक्य है उस वाक्य में सलाह दिया गया है और उसमें चाहिए आया हो तो हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। देखो इधर सुनो, ए बाबू सुनो ना, ये अपने में बात करोगे तो कैसे सीखोगे? शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन तीनों का आपका अलग अलग है। पहले शुड का हम लोग जान रहे हैं कि उस वाक्य में क्या दिया होना चाहिए? सलाह दिया होना चाहिए। समझ रहे हैं? जब सलाह दिया होगा तो आप शुड का प्रयोग करेंगे, उसके अंत में चाहिए आया होगा। हाँ, मस्ट में तो अवश्य आना चाहिए बस। समझ रहे हो? आउट टू में तो भाई आज्ञा का पालन वगैरह किया। खैर पहले इसको हम लोग देखते हैं शुड। तो एक लड़का कितना अच्छा बात बता रहे हैं, एकदम सही बात बोला है। अवश्य आएगा तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। कर्तव्य का बोध कराना होगा तो वहाँ पर आउट टू का प्रयोग करते हैं। ये जानकारी होना चाहिए, बेसिक है। हर एक 10 वाले बच्चों को 9th में पढ़ाया गया था उस समय। खैर आप सीख लीजिए। बनाने के नियम सुनिए। बनाने का नियम, बनाने के नियम में पहले क्या लिखिएगा मालूम है? सब्जेक्ट लिखेंगे सिंपल के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब सिंपल सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट, तब शुड, चाहिए के लिए शुड लिख देना, तब वर्ब का पहला रूप, तब अंतिम में ऑब्जेक्ट, तब आपका होगा फुल स्टॉप। निगेटिव बनाते हैं तो रूल क्या होता है भाई? सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो लिखो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, अंतिम में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव होगा, जैसे क्या से शुरू होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? पहले शुड लिखेंगे बाबू, तो एकदम सीख जाओ। और शुड के बाद सब्जेक्ट, शुड के बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सेकेंड टाइप के। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का होता है तो पहले आप इसमें प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, प्लस शुड लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब का पहला रूप लिखते हैं,
तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं अंतिम क्वेश्चन। तब सिंपल में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट। अगर क्या से शुरू होगा तो पहले शुड तब सब्जेक्ट तब वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है क्यों कैसे तो उसका प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, तब शुड लिखेंगे, तब वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपके पास उपस्थित है। समझ गए? अब हम लोग बनाएंगे इसको। आज सीख लेना, बस चाहिए आना चाहिए, ठीक है। एक वाक्य के तीनों में बदल देंगे आप लोग, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? दिखा गया नियम लिख लिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। आदित्य बाबू तुम्हें जाना चाहिए, बनाओ अंग्रेजी में। मिटा रहे हैं इसको, लिखो। आ जाओ, तीनों आपको एक वाक्य से तीन हम लोग बनाएंगे। जैसे कहा दिया उदाहरण में, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ये वाक्य दे दिया आपका। कहा दिया है, पढ़ो यार ये, मुझे जाना चाहिए। बना भोला देते हैं, देखा जाए बना लेता है कि नहीं। एक मिनट उसको तो बनाने दो। हाँ, मुझे जाना चाहिए बना देते। क्यों? मुझे का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाहिए के लिए शुड, जाना के गो। निगेटिव में बनाओ। हाँ, आई शुड नॉट गो, अनुसार सही है। तो जब इसको बनाएंगे सिंपल है नहीं है, तो देखो ला, ये सब्जेक्ट आपका है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई वर्ब है, हाई तो मान लीजिए कि शुड का प्रयोग करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आया ऑब्जेक्ट। अगर ये कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए तो घर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब बनाएंगे तो मुझे के लिए क्या होता है अंग्रेजी में, आई। याद करो सब लोग, मुझे के लिए क्या लिखोगे, आई। चाहिए के लिए शुड, आई शुड। जाना के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो। तो आई शुड गो, आई शुड गो। अगर इसको निगेटिव बनाना होगा यहीं से निगेटिव में, तो पहले क्या होगा, आई शुड, एक बाद से नॉट लगा देंगे। जब भी निगेटिव नॉट लगा दीजिए, आई शुड नॉट गो। सब लोग समझ रहे हैं ना? आई इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, तब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो होगा शुड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, शुड आई नॉट गो। तो अगर कोई आपसे पूछे फटाफट बोलने के लिए कि मुझे जाना चाहिए, तो आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई गो। बात समझ रहे हो? इंट्रोगेटिव में निगेटिव में सब एक साथ बना दिए, क्योंकि ठीक इसके बाद लेसन नंबर जो 6 आएगा वह निगेटिव ही आएगा। 7 नंबर आएगा वो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा। दोनों यहाँ पढ़ते इसमें। अच्छा चलो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नॉट हटा देंगे तो खाली इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और नॉट रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब पहले से ही क्रिया आ गया निगेटिव। एक और देखते हैं, दूसरा, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। लगभग सब लोग बना लेंगे। तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे, यू। तुम्हें के लिए यू, और तब क्या लिखोगे, शुड। आप पढ़ना क्या होता है, आइए ऑब्जेक्ट हो गई बात, किताब है, देख रहे हैं ना? नहीं कहेंगे पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब वर्ब होता है। तो यू शुड रीड बुक, तब बुक या खाली बुक जो नहीं छाप। अब इसको इधर सिंपल में था ना, और तो निगेटिव में बनाइए लगे, तो निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा कि यू शुड नॉट रीड बुक, यू शुड नॉट रीड बुक। इंडिकेटिव बना लो, इंडिकेटिव बना लो तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे शुड, तब हो जाएगा यू, नॉट हटा दो तब रीड बुक। ये यार देखो, हाइए तो दो चेंज करो भाई, में शुड का मेन हाइए है,
मेन आपका सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया एक बार नॉट लगा देंगे नेगेटिव, उठा के पहले कर देंगे इंटीग्रेटिव, बन गया। कोई दिक्कत है? चलो करने और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी मैंने आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चले अब लिख लो। होता ये तो सूट का प्रयोग था। जो भी मैंने सलाह की बात होगी उसको आप लिख सकते हैं। सूट के बाद नहीं, अब एक हेडिंग बना लिए मस्ट का प्रयोग। मिटा दे, लिख लिया सब लोग। कोई दिक्कत है तो कोई पूछ सकते हैं इसमें मस्ट का। चलिए MUST हेडिंग बना लो, मस्ट का प्रयोग। अभी आप शुद्ध पढ़े। शुद्ध में केवल चाहिए आता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं, सलाह भी दिया गया होता है। और मस्ट का प्रयोग जब किसी वाक्य में जरूर या अवश्य आता है तो इसके लिए करते हैं। लेकिन अवश्य कभी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या कहा गया कि जब कोई वाक्य है, उसी लिए मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में अवश्य और ज़रूर आया हो तथा इसके साथ चाहिए भी आया हो, तो जब अंग्रेजी लिखते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, तो आई मस्ट गो होम, गो टू होम। खाली मस्ट लिख देंगे तो अवश्य चाहिए दोनों आ जाएगा। आपके लाइफ में बहुत मिलता है। आपके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, तो कहीं पिताजी से कह देना बहुत हिंदी बोलते तो अंग्रेजी में बना के दिखाइए हमको, तभी जाएंगे, तो बना देंगे। अरे नहीं जानते तो आप बता दीजिएगा। लेकिन आपको ही नहीं मालूम तो उनको कैसे मालूम? आप पढ़ रहे हैं तो नहीं मालूम तो। चलिए तो लिखते हैं हम लोग। देखो मस्ट के प्रयोग में कि जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आया हो, चाहिए आया हो तथा इसमें अवश्य या जरूर आया हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। देख लो, चाहिए उसमें भी है, चाहिए इसमें भी है, प्रयोग करते हैं। तथा अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखते, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तथा अवश्य की अंग्रेजी नहीं। ठीक है। उदाहरण में कोई कह दिया कि मुझे घर अवश्य जाना चाहिए, मुझे घर अवश्य जाना चाहिए। तो मुझे घर अवश्य जाना चाहिए तो पहले मुझे के लिए क्या लिखेंगे? आई। अवश्य की अंग्रेजी क्या होगी? मस्ट। गो टू हाउस, आई मस्ट गो टू हाउस, मस्ट लिख देंगे क्योंकि इसमें अवश्य आया, इसके साथ क्या आया? चाहिए। तो अवश्य कभी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको निगेटिव में बना सकते हैं। रूल तो जानते ही होंगे, उसी तरह से बनाना है। निगेटिव में कैसे बनेगा? आई लिख देंगे, मस्ट लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, आ गो टू हाउस, आई मस्ट गो टू हाउस। और भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिव में ही बना लो। हाँ, पहले आप मस्ट लिख दीजिए, मस्ट आई गो टू हाउस। ये सब कुछ इंटीग्रेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। सिंपल तो कोई बात है नहीं, उसको सीखे लिया है। बोलो।
तो जब भी आपसे पूछे अवश्य चाहिए वाक्य में आया हो तो हमेशा हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब कोई वाक्य है और उस वाक्य में क्या आया हो, चाहिए आया हो, तो हमारा देख रहे हैं सूट में भी चाहिए आ रहा था, लेकिन अकेले खाली चाहिए आ रहा था। मस्ट में भी चाहिए आ रहा था, लेकिन उसका भाव ऐसा प्रकट हो रहा था इसमें अवश्य आया था। और आउट टू में भी चाहिए आएगा, लेकिन इसमें आपके कर्तव्य का बोध होगा। नैतिक जो कर्तव्य होता है उसका बोध। नैतिक का मतलब जो आपकी जिम्मेदारी आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हेलमेट लगाना चाहिए, एकदम सही लड़का बोला। मास्क पहनना चाहिए, एकदम सही बात है। चप्पल ये भी सही बात है। माता पिता का ये भी तो है बाबू, माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, छूना चाहिए। और गुरु जी जो हैं, जो अध्यापक है, उनका भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बड़ों का कहना मानना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। सब बताओ तो लिख लो। हाँ, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आया हो, चाहिए आया हो तथा उसमें सबके कॉपी पर लिख रहे हैं ना, इसको लिख लो। क्या मालूम आपको पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। नैतिक कर्तव्य का बोध होता हो, बोध होता है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ आउट टू का प्रयोग करते हैं। आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आउट टू का बात रहा कि जब कोई वाक्य है, उस वाक्य में कर्तव्य की बात कही गई हो, उस वाक्य में नैतिक जिम्मेदारी की बात कही गई हो, और उस वाक्य में अगर चाहिए आया हो तो हम ऐसे वाक्य को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चलिए लिखो। आइए मिटाए इसको। ये तो रूल तो याद होगा यार। पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस आउट टू, और प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। और निगेटिव होगा तो यार क्या है ना, आउट टू के बाद नाट लगा लीजिए। आउट टू के बाद क्या लगा लीजिएगा नाट। पहला हमें हेलमेट, एकदम बहुत 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 जरूरी है हेलमेट पहनना, लेकिन अभी नहीं पहनेंगे। जब हम लोग गिर और जाएंगे ना, मर जाएंगे तब पहनेंगे। हमें हेलमेट पहनना चाहिए। हमें हेलमेट पहनना चाहिए। तो हमें के लिए क्या लिखेंगे, वी होता है ना, तो वी आउट टू, हाँ पहनना का अंग्रेजी में कहते हैं वी आर हेलमेट। हेलमेट हो गया, बहुत सिंपल था। अगर इसको निगेटिव बनाना होगा तब वी आउट, आउट टू लिखना, यू आउट टू नॉट वी आर हेलमेट, हेलमेट। और अगर इंटीग्रेटिव बनाना होगा तो पहले आउट टू का प्रयोग कर दो, आउट टू, तब वी, नॉट हटा देंगे वी आर हेलमेट को समझ। इस तरीके से आप इसको बन जाएगा। का प्रयोग कब करेंगे, सुनो। जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आया हो, काहे हो, माना जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आया हो और उस वाक्य में वस्तु की बात कही गई हो, किसकी बात, वस्तु की, तो वहाँ आप वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए,
मोबाइल तो बहुत फेमस है ना जी। मुझे मोबाइल चाहिए तो आई वांट मोबाइल, चाहिए के लिए वांट का प्रयोग। मुझे कलम चाहिए तो आई वांट पेन, तो मुझे पंखा चाहिए तो आई वांट पेन। माने जब वस्तु के बात होगा ना तो वांट का प्रयोग होगा। तो लिखो कि जब किसी वाक्य में चाहिए आया हो, चाहिए आया हो तथा उसमें वस्तु का बात कहा गया हो तो वहाँ वांट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ वांट का प्रयोग करते हैं। रुक जाओ यार, नियम तो लिखे पहले सब्जेक्ट, तब वांट, तब अगर वर्ब होगा तो वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो जानते होंगे वांट के बाद नॉट लगा देंगे ना, छोड़ देंगे। अब उदाहरण देख लो, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो मुझे के लिए क्या लिखेंगे आई, चाहिए के लिए क्या लिखेंगे वांट, और मोबाइल के लिए मोबाइल लिखेंगे आई वांट मोबाइल, आई वांट मोबाइल। बहुत सिंपल सी बात है। अगर निगेटिव बनाते तब कैसे बन जाता, आई वांट नॉट मोबाइल, आई वांट नॉट मोबाइल। इंटीग्रेटिव में बनाते तब वांट आई मोबाइल। लिख लो इसको।